बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू बुक है जी जो हमारी। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डायनामिक्स। टॉपिक है 3.2 फंडामेंटल फोर्सेस। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फोर्सेस को डिस्कस किया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को देखा। आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ठीक, तो सबसे पहले नोट कर लें स्टूडेंट्स, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये टॉपिक स्टूडेंट मार्क कर लें, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग, तीनों डिपार्टमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पेपर में डिस्कस की जा सकती है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैंने अंडरलाइन भी किए हुए, पॉइंट्स हाईलाइट भी किए हुए हैं। 101 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में डिटेल में डिस्कस की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैस रखते हैं वो एक फोर्स रखते हैं जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो कि अट्रैक्टिव है। हमारी अर्थ की जो है ग्रेविटी, उसकी भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, जो कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि ये एप्पल जो है ये जब ज़मीन पर गिरा तो ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी था। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने इसमें डिस्कस किया, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और हमने ये सारा डिस्कस किया कि इवन ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो तो भी उसके पास वेट होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सारा का सारा आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा डिटेल में। अभी तो मैंने क्विक ओवरव्यू आपको बताया है। ठीक, तो अब आप देखें ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि जी हम इसको प्रीवियस सेक्शन में पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट दिस फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल 4 फोर्सेस। बट ये इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं थी, आप इसको मार्क कर लें फॉर एमसीक्यूज कि इन चारों फोर्सेस का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट डिस्टेंस, ऑल थॉट इट बिकम वीकर एंड वीकर। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है तो ये एक्सटेंड करती है, फैली हुई है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, लेकिन फासला बढ़ने के साथ साथ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। ठीक है, वीकर से वीकर होती जा रही है। सेकंड पर स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो इंट्रैक्शन आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी हैं। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्स है जी, मार्क कर लें, पेपर में इंफॉर्मेशन आ सकती है। द एरियाज इन विच दीज फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है जी, वो एरियाज, वो रीजन्स, वो स्पेस जहाँ पर ये फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। ठीक है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट वीकर देन द न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। ठीक, दिस फोर्स काज ऑल केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को जोड़े रखती है, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को जोड़ कर रखती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, इट इज़ अ पॉसिबल काज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सरफेस इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम बात करें तो ये फ्रिक्शन का भी काज बनती है जी रिलेटिव मोशन के केस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फिगर दिखाई गई है, फिगर 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस फिगर में दिखाया ये जा रहा है अ मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट
एक्चुअली ये हमारे पास फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि अगर हम कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी 10th में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पोर्शन में। ठीक, तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि ये एक कॉइल है और उसके करीब दिखाया गया है कि एक मैग्नेट लाया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, इस मैग्नेट से फील्ड लाइन इसमें एंटर हो रही है, फ्लक्स की चेंज की वजह से ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है या एमीटर है, इसकी जो निडल है ये डिफ्लेक्ट कर रही है और दिखाया जा रहा है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी है स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी, इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सब एटॉमिक लेवल पे, एटम के अंदर सेंट्रल डेंस हिस्सा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के दो रिहायशी हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स जोड़े रखती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल भी करते हैं ना प्रोटॉन, अगर दो प्रोटॉन है दोनों पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इनको ओवरकम भी करती है। इट इज़ आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स है जी, विद ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितने ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻14 मीटर की। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज्ड, अगर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो बियॉन्ड दिस रेंज द फोर्स सीजेस टू एक्ट, तो ये उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, ताकि जुड़े रहें। द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम बाइंडिंग फोर्स कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस में। ठीक, फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है जी ये हमारे पास जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, डीके का काम करती है। अब ये वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा यहाँ पर ना ये आपको एक न्यूक्लियस दिखाया गया है, इसमें ये जो ब्लू वाले हैं ना ये प्रोटॉन है और ये जो आपको ऑरेंज से नज़र आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन है। अब होता क्या है कि कुछ हमारे पास न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए डिसइंटीग्रेशन होती है हमारे पास न्यूक्लियस की। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को इकट्ठा कर लें तो न्यूट्रल चीज़ें बनती हैं। तो न्यूट्रॉन जो है ना ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा है या आप आगे जाके देखेंगे भी सही, साइंसेस में आप पढ़ के भी आए हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स हैं उनमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से बड़ी तेज़ी से निकलता है और इसे हम बीटा डिके कहते हैं। ठीक है, और साथ एक पार्टिकल भी निकलता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, नेगेटिव बीटा डिके होता है, पॉजिटिव बीटा डिके होता है, वो एक अलग कहानी और स्टोरी है। फिलहाल आपके लेवल पे आपने इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है न्यूक्लियस से और इसे हम क्या कहते हैं, बीटा डिके। तो देखें, weak nuclear force is responsible for the disintegration of nucleus. For example, the weak nuclear force execute the beta decay. Beta decay क्या होता है जी, beta decay of neutron, कि मीन के न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। ठीक है, जैसा कि इस फिगर 3.7 में दिखाया गया है। In the process of beta particle, electron and uncharged particle called antineutrino are emitted. ठीक है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और पॉजिटिव बीटा डिके में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन और साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर्स। ठीक है, तो इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये जो रेडियो एक्टिव डिके है एटम्स का वो अकर होता है। However, weak nuclear force is stronger than the gravitational force. Weak nuclear force जो है ये stronger है gravitational force से, but weaker than the electromagnetic force. लेकिन electromagnetic force से अगर इसका comparison करें तो weak nuclear force weaker है। ठीक, it is a short range force, short range है, order है 10⁻⁻17 मीटर। ठीक है जी, कितना ऑर्डर है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, 10⁻⁻17 मीटर। पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसी टॉपिक में पैराग्राफ है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यूनिफिकेशन मीन कि इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर देना, मर्ज कर देना।
तो इधर यहाँ पर जी हमारे पास पाकिस्तान में नोबेल प्राइज़ विनर में बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का है जी, उन्हीं का जिक्र है। तो देखें, अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम along with Sheldon Glasgow and Steven Wingber were awarded in 1979 Nobel Prize in Physics for their contribution to the unification of weak nuclear force and electromagnetic force। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने और इनकी जो टीम थी, इन्होंने मिल के क्या किया, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मर्ज किया, कंबाइन किया और एक फोर्स बनाई जिसका नाम था इलेक्ट्रोवीक फोर्स। All thought these two forces appear to be different in everyday phenomena, but the theory models them as two different aspects of the same forces. Its effects are observed for the interaction taking place at very high energy। ठीक है, इसके जो असरात हैं जी वो नॉर्मली हम ऑब्ज़र्व करते हैं जहाँ पर इंट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का। ठीक, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।